बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनोज सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रही हूं रमज़ान के हवाले से एक मज़ेदार ज़बरदस्त से कबाब, जो कि बनाना बहुत आसान है और नहायत ही मज़ेदार बनते हैं। ये कबाब रेशे वाले मज़ेदार यमी कबाब बनाएंगे और फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे आप सब भी इंशाल्लाह। तो मेरी रेसिपी से आप इस कबाब को बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा इसको अपनी फैमिली के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए, ये टोटली फ्री है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आगाज़ करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स पहले देख लेते हैं। आलू लिए थे मैंने 4 से 5, जिनको मैंने बॉयल करके जो है वो इसको पीस लिया है फोक के ज़रिए। इसके अलावा स्लाइस ली है, ये मेरा मोटा स्लाइस है इसलिए 1 लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं। प्याज को मैंने ऑमलेट कट काट लिया है, ये 1 बड़ी ली थी मैंने प्याज। इसके अलावा कबाब का मसाला जो मैंने आपको सिखाया था बनाना वो लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है। और इसके अलावा ये मैंने कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च को पीसा था। और ये मैंने चिकन ली है, तो इसको मैंने छोटा छोटा बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया है। और इस तरीके से अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आलू के अंदर तमाम अपनी चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी और काली मिर्च डाल के बॉयल किया था, थोड़ा सा नमक भी डाला था। तो इसमें हम ये प्याज भी डाल देंगे और इसके बाद जो हमारा कबाब मसाला था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। शानदार खुशबू आ रही है कबाब मसाले की। तो इसके साथ ये कुटा हुआ तमाम मसाला जो मैंने आपको बताया था वो भी शामिल कर देंगे, नमक भी डाल देंगे यहाँ पर। और इसके अलावा हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो भी शामिल करेंगे। ये मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया लिया है। और इसको स्लाइस इसको वो हम छोटा छोटा मैश करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। रफली मैंने इसको वो मैश किया है हाथों के ज़रिए ही। तो ये सब मिला लेंगे इसको अच्छी तरीके से इसको दबा दबा के हमने वो मिक्स करना है, ताकि तमाम फ्लेवर वो वेल कंबाइन हो जाएं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैं सब अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करती चलूँ, जो वो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे हौसला अफजाई करते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये छोटा पड़ा था बाउल, तो मैंने इसको बड़े में वो निकाल लिया था। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून के बराबर तेल डालूँगी। इससे ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें आलू शामिल किया है। इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हाफ़ एन आवर के लिए वो फ्रिज में रख देंगे। चाहें तो आप डीप फ्रीज़र में रख दें या फिर आप इसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख लें, यह आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके बाद देखिए ये हो गया था। इसके बाद हम एक दफ़ा फिर से इसको वो मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हर चीज़ एक बार फिर से इसके अंदर वो मिक्स हो जाए। तो ये करना ज़रूरी होता है ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से आप ढक्कन ले लें किसी भी बोतल का, क्योंकि हर किसी के पास तो कबाब बनाने की वो नहीं होती है। तो ये है कि आप इस तरीके से ढक्कन ले लें और इस तरीके से आप वो एक पॉलीथीन भी ले लें और इसको इस तरीके से इसको काट लें और इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, ताकि हमारा पॉलीथीन के ऊपर वो कबाब जब हम इसको रख के शेप देंगे तो वो चिपके नहीं। तो हाथों को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमें चिपकन वो महसूस नहीं हो हाथों में, आराम से वो हमारा शिफ्ट हो जाए इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको प्रेस कर रही हूँ और एक शानदार माशाल्लाह से कबाब हमारा निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कबाब मैंने इसको बना के शेप आउट कर लिया है। तो इसी तरीके से तमाम कबाब हम बना लेंगे। और कबाब का जो लेना है हमें, वो बॉल वो छोटी लेनी है, क्योंकि हमारा वो ढक्कन वो भी छोटा है। तो इसी हिसाब से हम उसको छोटा छोटा लेंगे। और माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे कबाब बन गए थे इससे।
तो इस तरीके से हम अपने तमाम कबाब जो है वो इस तरीके से बना लेंगे। तो वीडियो इस स्टेज पर अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कबाब कितने अच्छे इससे भी बन रहे हैं हमारे। तो माशाल्लाह से हमने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए थे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत शेप के ये तैयार हुए हैं। इससे ये होता है कि नए भी जो बनाने वाले हैं वो भी आसानी से बना लेते हैं और उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ हम फ्राई करेंगे। बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूँगी मैं और इसको जो है आप देखिए कि मैं किस तरीके से कबाबों को रख रही हूँ। और कबाबों को रखने के बाद जैसे ही ऑयल में वो नीचे से हो जाता है तो वैसे ही मैं हटा के उसको एक साइड पे कर देती हूँ और थोड़ा सा ऑयल में उसको भिगा लेती हूँ एक तरीके से कबाब को, और फिर उसको मैं साइड पे कर देती हूँ। तो इस तरीके से करने से ऑयल जो है वो कम इस्तेमाल होता है। जो ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे कबाब रहते हैं कि आप इस तरीके से करके फ्राई करें तो बहुत अच्छे जो है वो फ्राई होते हैं और बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। बेहतरीन कबाब फ्राई होते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जो है वो करीब से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जब एक साइड पे आपको लगे कि ये हल्का हल्का सा हो गया है तो आप इसको पलट दीजिएगा। फिर दूसरे साइड भी हमने इसी तरीके से करना है, तेल के अंदर लेके जाना है और फिर वापस इसको साइड पे कर देना है। तो बेइंतहा खूबसूरत गोल्डन कलर जिस तरह से कबाबों का आता है बिल्कुल वही कबाब जो है वो हमारे तैयार होंगे। तो इसी तरीके से अलटते पलटते हम इसको जो है वो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो कुछ कबाब मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं और कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कबाब जो मैंने आपको दिखाए ये आसानी से फ्रीज में आप रखें तो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो आपको जब निकालना हो, कोई मेहमान आए तो आप इसको निकाल के और फ्राई फ़ौरन तौर पर करके और सर्व कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छे शानदार कबाब हैं। तो देखिए सारे कबाब फ्राई हो गए हैं। तो ये मैंने माशाल्लाह से इसको डेकोरेट करके आपके सामने रख दिया है। तो आप देख सकते हैं ये खाने में भी बहुत लजीज कबाब बने हैं। जब आप इनको बनाएंगी मेरी रेसिपी के साथ तो आपको खुद मज़ा आएगा इन कबाबों को खाकर। तो बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर से आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।